नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 14 जुलाई शुक्रवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कुछ हेडलाइंस। सड़कों पर उतरा नर्सिंग स्टाफ, महाकाल महालोक के सामने जमकर चले हथियार, कई हुए घायल। स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में प्रकरण दर्ज। आज लॉन्च हुआ चंद्रयान 3। उषा राज की पोल खोलने वाला प्रहरी तंबाकू ले जाते पकड़ाया। बहुचर्चित पीएचडी कांड में कुलपति के बयान हुए दर्ज। आक्रोशित रहवासी महिला ने महापौर को घेरा। श्री महाकालेश्वर फेज 2 के निर्माण कार्यों पर तय हुई डेडलाइन। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। महाकाल महालोक के फेज 2 के बचे हुए कार्यों को पूरा कराने के लिए शासन प्रशासन जुट गया है। शुक्रवार को सरकारी अमले ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और संबंधित एजेंसियों को समय अवधि में काम कंप्लीट करने की ताकीद दी। शुक्रवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम पूरे दल बल के साथ महाकाल महालोक के निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ स्मार्ट सिटी व नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी भी थे। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी कीमत पर 15 अगस्त तक काम पूरा हो जाना चाहिए। इन कामों में प्रमुख रूप से रुद्र सागर के कायाकल्प, रुद्र सागर पैदल पुल, सीसीटीवी निगरानी सेंटर तथा 4 प्रमुख मार्गों का कार्य 31 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जबकि महाराजवाड़ा बेसमेंट में विक्रेता जोन, नीलकंठ वन का निर्माण, लैंडस्केपिंग, शिखर दर्शन तथा महाकाल मंदिर में आंतरिक कार्य, वेटिंग हॉल आदि कार्य 15 अगस्त तक पूरे करने होंगे। इसके अलावा कुछ और भी कार्य शेष हैं जिन्हें पूरा करने के लिए 10 अगस्त तक की डेडलाइन फिक्स की गई है। कुल मिलाकर सरकार चाहती है कि चुनावी आचार संहिता जारी होने के पूर्व महाकाल महालोक के फेज 2 को पूरा कर लिया जाए। पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज के खिलाफ भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों की शिकायत करने वाले जेल प्रहरी व उसके एक साथी को जेल के भीतर जर्दे की पुड़िया ले जाते रंगे हाथों पकड़ा गया है। दर्शकों को याद होगा कि पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज के काले कारनामों को लेकर जेल मुख्यालय से लेकर सीएम तक शिकायत की गई थी। इनमें एक प्रहरी दीपक किरण भी था। गुरुवार को जेल अधीक्षक मनोज साहू द्वारा जेल के भीतर तंबाकू ले जाते गिरिराज नामक प्रहरी को पकड़ा गया था, जो अपनी चड्डी में तंबाकू के पैकेट छुपा कर ले जा रहा था। तलाशी के दौरान उसने तंबाकू के पाउच दीपक किरण को दे दिए, जो उसने छुपाने का प्रयास भी किया, लेकिन तेज तर्रार जेल अधीक्षक मनोज साहू से नहीं बच पाया। इस मामले में मनोज साहू ने गिरिराज को तो सस्पेंड कर दिया है, जबकि उषा राज की शिकायत करने वाले दीपक किरण की ड्यूटी दीवार के बाहर लगा दी है। काफी मतलब शासकीय रूल्स रेगुलेशन से काम करने का प्रयास किया है। जो भी अनियमितताएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया है। अंदर थोड़ा सा अवैध माल वगैरह की शिकायत रहती थी, अनुशासन की बेहद कमी थी, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जा रहे थे, तो उन सबको दूर किया है सब करके। हाँ, कभी अभी कुछ बंदियों से हम बाहर से कभी तंबाकू गुटखा वगैरह फेंका गया है, तो क्लास उनका जांच भी की है और जो साक्ष्य हैं उनके अनुसार कार्रवाई भी की है। विक्रम विश्वविद्यालय में हुए बहुचर्चित फर्जी पीएचडी कांड में लोकायुक्त ने कुल सचिव सहित 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के बाद 3 अन्य छात्रों को भी आरोपी बनाया था। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आरोपियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब तक उज्जैन लोकायुक्त में इस बहुचर्चित मामले में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं अब गुरुवार को विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को भी बयान दर्ज कराने के लिए लोकायुक्त कार्यालय बुलाया गया था। बता दें कि इस मामले में अब तक एक कुल सचिव, 4 प्रोफेसर और 3 छात्रों को आरोपी बनाया जा चुका है। पूरे मामले की जांच कर रहे लोकायुक्त निरीक्षक दीपक शेजवार ने बताया कि पीएचडी कांड में कुलपति से पूछताछ की गई। उनके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 21 जून 2023 को लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज हुए प्रकरण में ओएमआर शीट में काट छांटकर 12 परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाया गया था, जिसकी शिकायत कांग्रेस नेता बबलू खींची ने लोकायुक्त में की थी। संभवतः आने वाले दिनों में इस प्रकरण में आरोपियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। ये पीएचडी कांड घोटाला की जो विवेचना लोकायुक्त में चल रही है, विवेचना के दौरान कुलपति महोदय को भी पूछताछ हेतु बुलाया गया था, बयान लिए गए हैं उनके।
और बयान लेने के बाद जो भी साक्ष्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। सब तो कितने लोगों को आरोपी बनाया गया पूरे मामले में? अभी तक 21 जून को एक FIR की गई थी जिसमें 5 आरोपी बनाए गए थे, एक कुल सचिव और 4 प्रोफेसर सहित, और 3 आरोपी परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी, इनकी OMR शीट में काट छाट कर पास किया गया था, उनको भी 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ऐसे कुल मिलाकर अभी तक 8 आरोपी हो गए हैं और अन्य के खिलाफ भी साक्ष्य एकत्रित कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को महापौर और निगमायुक्त के आगामी स्नान को लेकर सोमवती कुंड एवं अन्य घाटों के निरीक्षण के दौरान वार्ड 17 की एक क्षेत्रीय महिला ने महापौर को घेर लिया। महिला क्षेत्रीय पार्षद की शिकायत लेकर पहुंची थी। आक्रोशित महिला ने महापौर को कहा कि यदि वोट लेने की अपेक्षा रखते हो तो क्षेत्र में काम भी करवाओ। गलियों में साफ सफाई नहीं हो रही, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। पार्षद प्रतिनिधि मांगीलाल कड़ेल रहवासियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। सुनते हो ये खाली वोट आपके सुनने बोल के उनको चाहे कुछ भी हो जाए तो मतलब से वोट नहीं आएगा, यूँ कोई आना ही नहीं। कोई काम का कुछ भी, कोई ना नाली साफ करने आता उधर, ना कोई कुछ भी नहीं, ना लाइट उसकी लाइट होती, उनका भी सुनवाई नहीं होती। कुछ एक छोटा सा साइन भी कराना होता ना, हाँ 11 बजे आना 6 बजे आना जाओ तो वो मिलते ही नहीं है उनको। ये सब थोड़ी होता है। यहाँ हम आपको बता दें कि वार्ड 17 से मांगीलाल कड़ेल की बेटी राखी कड़ेल वर्तमान पार्षद है। महिला की बातें सुनकर महापौर, निगमायुक्त सहित वहां मौजूद अधिकारी भी सख्ते में आ गए। तिरुपति सैफरॉन कॉलोनी निवासी रीना ठाकुर ने बताया कि हम काफी समय से महापौर से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। यदि क्षेत्र की समस्याएं हल नहीं होगी तो आगामी चुनाव में जनता एक भी वोट उनकी पार्टी को नहीं देगी। हमको जो सारी समस्या थी उस समस्या का कर हम काफ़ी समय से महापौर का ही रास्ता देख रहे थे, वो कब और हमें कहाँ मिले। छोटी छोटी बात के लिए हम जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज कॉलोनी में इतनी गंदगी, नालियाँ साफ़ नहीं होती है, स्ट्रीट लाइट भी चालू नहीं होती है, अंधेरा रहता है। फिर भी वो मांगू पहलवान को बोलते हैं कि आके देख जाओ तो कोई आता ही नहीं है कि भाई आके देख जाए कॉलोनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खाली वोट चाहते हैं तो सब आते हैं और वोट नहीं चाहते तो कोई नहीं। तो इस बार कोई उम्मीद भी नहीं करे कि हम लोग वोट देंगे यूँ। मतलब अगर आपकी तिरुपति सेफ्रॉन कितने मतदाता हैं आपके वहाँ पर? अब वैसे तो पूरी कॉलोनी अब गिनती नहीं करो तो 400-500 मकान है वहाँ की जगह यूँ। अब अगर वोट चाहते हैं हमसे और हमसे उम्मीद रखते हैं तो हमारी सुनवाई करे, वरना एक वोट भी इस कॉलोनी से नहीं आएगा। उज्जैन का पॉपुलर टैटू स्टूडियो जहां शुरू हो चुका है उज्जैन का पहला टैटू इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स जो बनाना चाहते हैं इस आर्टिस्टिक फील्ड में अपना करियर, उनके लिए आ चुका है VIP इंक टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी। यहाँ मौजूद है बेसिक कोर्स 3 मंथ्स, इंटरमीडिएट कोर्स 6 मंथ्स, एडवांस कोर्सेज जैसे पोर्ट्रेट रियलाइजेशन, 3D आर्ट और हाइपर रियलाइजेशन। VIP टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी पर है स्पेशल बैचेस, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, प्लेसमेंट फैसिलिटी और हाँ लाइफ टाइम मेंबरशिप। साथ है टैटू डिजाइनिंग, टैटू रिमूवल, पियर्सिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन जैसी सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर अबव एपेक्स बैंक, शहीद पार्क, उज्जैन। संपर्क करें 8770320344 या फिर 9770069884। आखिर आज वह दिन आ ही गया जिसका वैज्ञानिकों को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, आज ही के दिन का वैज्ञानिक पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे थे। दरअसल आज चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के स्पेस सेंटर से शुक्रवार दोपहर 3:45 पर लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आज श्री महाकालेश्वर मंदिर व सिद्धि विनायक मंदिर में पूजन पाठ किया गया। श्री महाकालेश्वर के पंडित पुजारियों ने बताया कि चंद्रयान 3 की सफलता प्राप्ति के लिए बाबा महाकाल का रुद्राभिषेक कर रुद्र सुख का पाठ किया गया और सफलता की कामना की गई। वहीं श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पर भी भगवान का पूजन अर्चन किया गया। इस पूरे अनुष्ठान में खास बात ये रही कि मंदिर में चंद्रयान के मॉडल को रखकर पूजन किया गया। बता दें, चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। इसका कुल भार 3900 किलोग्राम है। चिमनगंज थाने में शुक्रवार को नाबालिग से छेड़छाड़ का एक प्रकरण दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गंगानगर में रहने वाली 11 वर्षीय बालिका इंदिरा नगर स्थित सरकारी स्कूल में 4th क्लास की छात्रा है। दरअसल गुरुवार को स्कूल में आगरा से किताबें बेचने सीताराम पिता रमेश चंद्र सेन नामक व्यक्ति आया था। पुलिस ने बताया कि सीताराम ने स्कूल प्रबंधन से छात्रों को किताबें बेचने के लिए अनुमति मांगी थी। इसी दौरान उसने
पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। छात्रा को बैड टच महसूस होने पर उसने स्कूल प्रबंधन से शिकायत भी की थी। हालांकि इसके बाद छुट्टी होने पर सभी अपने अपने घर चले गए। शाम को छात्रा के घर के पास सीताराम घूमता हुआ नजर आया, जिसके बाद छात्रा ने परिजनों को सूचना दी और परिजन आरोपी सीताराम को लेकर थाने पहुंच गए, जहां पूछताछ के बाद थाना पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया है। शुक्रवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। एक स्कूल की छात्रा है, नाबालिग बच्ची है, उसके साथ वहाँ पर बुक बेचने आए एक व्यक्ति के द्वारा स्कूल में आया था। वो बुक बेचने के बहाने उसने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसमें मामला जैसे संज्ञान में आया इस पर तुरंत पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 354 और पॉक्सो एक्ट में कायमी की गई है। तो कहाँ का है आरोपी और किस तरह की घटना हुई है, क्या कुछ बयान कराएंगे? ये चिमनगंज थाना क्षेत्र का है। आरोपी बाहर का रहने वाला तत्काल निवासी चिमनगंज थाना क्षेत्र का है, उस पर कायमी की गई है। तो अभी हम मौजूद है उज्जैन के बग्स एनिमेशन एकेडमी पर। बग्स एनिमेशन एकेडमी उज्जैन का एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां पर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी सिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांडिंग स्किल्स जैसे कि 2D 3D एनिमेशन, VFX, मोशन ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। तो यदि आपने भी अभी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं ऐसी डिमांडिंग स्किल्स को सीखना, तो उज्जैन का बग्स एनिमेशन एकेडमी होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर मिलेगी फुल प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेस्ट लेक्चर्स और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। तो करियर का कंफ्यूजन छोड़िए और विजिट करिए बग्स एनिमेशन एकेडमी, 50/2 फर्स्ट फ्लोर, वरुचि मार्ग, बिहाइंड गुरुद्वारा, अबव मिनी चौपाटी, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क करें 8818894033। चुनावी वर्ष में सभी राजनीतिक दल अपने अपने वादे और दावे पेश कर जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा जहां देश और प्रदेश में विकास कार्यों का गुणगान कर जनता के बीच पहुंच रही है, वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। शुक्रवार को उज्जैन के एक ही निजी होटल में कांग्रेस नेता विक्रम मस्तान ने प्रेस वार्ता लेकर भाजपा पर कई आरोप लगाए। मस्तान ने महाकालेश्वर मंदिर में सशुल्क दर्शन व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दर्शनार्थियों से किसी भी तरह का पैसा लेना अनुचित है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार करोड़ों के विज्ञापन बंद कर यही पैसा मंदिर प्रबंधन में खर्च करे, जिससे जनता को दर्शन सुलभ हो सके। साथ ही महाकाल लोक में सप्त ऋषि की मूर्तियां खंडित होने पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार खंडित मूर्तियों को ही वापस लगा रही है। पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी के संबंध में भी कांग्रेस नेता विक्रम मस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कल की मुझे बात पता चली, इस घोटाला हुआ है, ये बहुत ही दुख है और मैं तारीफ करता हूँ। मैंने सबसे अनुरोध किया कि भैया जाइए उस सेंटर पे, जो जादू का सेंटर है, जहाँ 60 टॉपर एक ही वहाँ से आ गए। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने भी एग्ज़ाम दिए हैं बहुत, और जो पटवारी के एग्ज़ाम देते हैं ऐसे लोग बहुत बड़े निम्न परिवार से आते हैं। आपने ऐसे लोगों का सपना तोड़ दिया, युवाओं का सपना तोड़ दिया आपने। कांग्रेस क्या कुछ इसमें कदम उठाएगी? बिल्कुल, सरकार आएगी तो इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसके पीछे होंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे गरीब भाई जो यहाँ पे आते हैं बड़ी मुश्किल से उनके पास पैसा इकट्ठा करके यहाँ तक पहुँचते हैं, दूर दूर से आते हैं। अगर उनसे शुल्क भी लिया जाएगा तो ये गलत है। क्या कुछ आपका विचार है? क्या क्योंकि प्रशासकीय सेवाओं को चलाने के लिए प्रशासन का कहना है कि प्रशासकीय सेवाओं को चलाने के लिए नाम मात्र शुल्क लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए ना सर। जब आप करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार कर रहे हो, बंद कर दीजिए। जो करोड़ों अरबों के विज्ञापन लगा बंद कर दीजिए। एक विज्ञापन में एक दिन की जनता दर्शन कर लेगी आपके, ये बंद कर दीजिए ना। विज्ञापन किसको देखना? जनता के लिए है ना। तो जनता की सुविधा के लिए विज्ञापन है, तो आप जनता विज्ञापन क्यों कर रहे हैं? पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रही नर्सों ने शुक्रवार को जुलूस निकालकर सरकार को यह संदेश देने का प्रयास किया कि उनकी मांगों को सरकार हल्के में ना ले। इस बार उनका आंदोलन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार उनके प्रति गंभीर रूप नहीं अपनाती। चलिए सबसे पहले आपको आंदोलनकारियों का बयान सुनाते हैं। हमने ज्ञापन दिया है, वो पिछले 2 सालों से दे रहे हैं हम लोग ज्ञापन, कि जैसे अन्य प्रदेशों में ये 2nd ग्रेड लागू की गई है नर्सिंग ऑफिसर की, मध्य प्रदेश में भी लागू की जाए।
दूसरा जैसे चिकित्सक को रात्रिकालीन भत्ता दिया जाता है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिसर है और अन्य स्टाफ को भी रात्रिकालीन भत्ता दिया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि सीनियरिटी के हिसाब से जैसे अन्य विभागों में पद और प्रमोशन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश में भी सभी और स्वास्थ्य विभाग में पद और प्रमोशन दिए जाएं। चौथी ये है कि जैसे परिवेक्षा अवधि 70, 80, 90 चल रहा था, उसको पूर्व की तरह किया जाए और ओल्ड पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा और सेकंड ग्रेड हमको चाहिए। दरअसल इस महीने की 10 तारीख से विभिन्न शासकीय अस्पतालों में तैनात नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है, जिससे स्वास्थ्य सेवा भी बाधित हो रही है। लेकिन सरकार की ओर से आंदोलनकारियों को कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। इसके बाद आंदोलनकर्ता नर्सों ने नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कहा है कि उन्हें भी आकस्मिक सेवा भत्ता मिलना चाहिए, साथ ही उन्हें भी सेकंड ग्रेड की दर्जा दी जाए। और भी कई मांगों को ज्ञापन में शामिल किया गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 10 जुलाई से शुरू हुई काम बंद हड़ताल जब तक जारी रहेगी, तब तक उनकी सरकार मांगे न मान ले। यहाँ ये भी बताते चले कि चुनावी साल होने के कारण सरकार उनकी मांगों को मान भी सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नर्सों की नाराजगी सरकार पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि आंदोलनकारी विगत 2 वर्षों से अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था भय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी इसी समय कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।